सबको जय मसीह की। और मैं आपके बीच में कुछ वचन को रहने के लिए जा रही हूँ हमारे बच्चों के साथ और आपके साथ भी, सबके साथ में उपस्थित हूँ कि सचमुच आजकल क्या आ रहा कि होली खेल रहे हैं कि होली का सब समय चल रहा, ताकि लोग बहुत सारे होली मना रहे हैं और रंग लगा रहे हैं। कोई कितना गंदे हरकत से होली खेलते हैं, हम देखने को मिलता है बहुत सारे। तो क्या हम विश्वासी होकर क्या हम होली खेल सकते हैं? क्या हम होली में हम भाग ले सकते हैं? यह नहीं है कि आज हमें इस वचन के द्वारा हमें बहुत सीखने को मिलेगा। और मैं आपके साथ ही वचन को रहने के लिए जा रही हूँ। हम कुछ वचन से हम पढ़ गए, हम समझ जाएंगे थोड़ा मोड़ा जो भी हो वचन को। और परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार से कहा जाता है। तो हम थोड़ा आँखें को बंद करें ताकि इस वचन को रहने से पहले प्रभु धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर राजा। इस पवित्र वचन को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। धन्यवाद, सदा सर्वदा प्रभु धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हमें ज्ञान और समझ और बुद्धि देने ईश्वर राजा, और हमें जाने अनजाने की जो भी हमने गलती किया प्रभु हमें माफ़ करना और दया करना प्रभु ईश्वर राजा। आधार मान सम्मान में प्रभु यीशु को देती हूँ, दया से सुन पिता, आमीन आमीन। बोलो आमीन हालेलुया। यिर्मयाह 10 का 3 वचन को मैं आपके बीच में रहने के लिए जा रही हूँ। बहुत सारे वचन है कि परमेश्वर की आज्ञा को पालन हम क्या करें, संसार की हम चाल हम चल सकते हैं या नहीं, तो हम ऐसी चीज़ों में हम भाग ले सकते हैं या नहीं है। तो बहुत सारे वचन यहाँ ढूंढने से मिलता है, क्योंकि मैं इस वचन को मैं आपके बीच में रहने के लिए जा रही हूँ। हमें इस वचन को रहने के बाद भी हमें बहुत कुछ समझ में आएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप जहाँ से भी देख रही हो आपको बहुत बहुत सलाम करना चाहती हूँ। और मेरा नाम आशा छेत्री। और आपको अच्छा लगा है तो इस वचन को और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे को नहीं लाइक, इस वचन को लाइक करें। हालेलुया। हम पढ़ते हैं 3 वचन को। क्योंकि देशों के लोगों की रीतियाँ तो निकम्मी है। हालेलुया। क्योंकि देश के जो लोग हैं, जो रीति रिवाज को मनाते हैं, तो क्या है? निकम्मी है। जो परमेश्वर को जो अच्छा नहीं लगता, जो चीज़ प्रभु को पसंद नहीं होता, तो हम जो उसमें हम भाग लेते हैं, तो क्या है? संसार में हमें अच्छा नहीं है, जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती चीज़ हमें नहीं करना चाहिए। तो देश की जो रीति रिवाज है, तो क्या है? जो बिना परमेश्वर के आदेश की जो रीति रिवाज क्या है? निकम्मी। क्या है? निकम्मी है। क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी है। हालेलुया। मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है। हमने पढ़ा है नहीं? कोई मूर्ति है तो क्या है? वन में से जो काटा हुआ काठ है। हालेलुया। तो लोग बोलते हैं हमें तो ये भगवान है, हमें ये हमें मुक्ति मिलती, शांति मिलती, जीवन मिलती, बहुत सारी उसके ऊपर भरोसा करते हैं और खुदी हुई मूर्तियों में भरोसा करते हैं। लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन इस पर कैसे कहा जाता है कि मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है, जिससे कारीगरी ने वसूले से बनाया है। हाँ, मूरत तो क्या है? एक प्रकार से क्या है? वन में जो काठ होता है ना, बड़ा बड़ा जो पेड़, उसे काटा हुआ है। हालेलुया। तो उससे जो क्या करता है, तो कारीगर ने तो वसूले से काट कर उसको अच्छे से कूद कर बनाता है। एक प्रकार से वन में बड़ी बड़ी जो पेड़ लगा हुआ काठ है, जो काठ लेके आता है, जो लोग जो उसको काट के क्या करते हैं, और वसूले से अच्छे से काट के उसको कारीगरों ने उसको क्या बनाता है? मूर्ति बनाता है। क्या हम उसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसके ऊपर न जीवन है न उसमें शांति है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं कि ऐसे ही बनाए हुए मूर्ति में भरोसा करते हुए उन लोगों का रीति रिवाज मनाते हैं, रीति रिवाज चलाते। तो परमेश्वर उन लोगों का रीति रिवाज क्या है? परमेश्वर का पवित्र वचन कहा है कि पवित्र वचन भी इस प्रकार से कहा जाता है कि निकम्मे है।
हालेलुया। वसूले से बनाया है। और हम पढ़ेंगे 4 वचन। 4 वचन इस प्रकार से कहा है कि लोग उसको सोने चांदी से सजाते और हथौड़े से कील ठोक ठोक कर दृढ़ करते हैं कि वहाँ हिल डुल न सके। अभी मैंने बताया था नहीं, लोग क्या करते हैं उसको, लोग क्या करते, सोने चांदी से सजाते और हथौड़े से कील ठोक ठोक कर उसको दृढ़ करते है ना, उसको वो सजाते हैं, उसको कील ठोक ठोक कर सोने की चांदी की जो मूर्ति है उसको ठोक ठोक कर लोग सजाते, उसको दृढ़ करते है ना, मजबूत बनाते। लेकिन उसमें परमेश्वर है ही नहीं। परमेश्वर ने बोला है कि मैं उसके अंदर नहीं हूँ। परमेश्वर, लोग जो संसार में जो रीति रिवाज मना रहे हैं एक प्रकार से परमेश्वर को जो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें उस मनुष्य ने बनाई हुई हमें मूर्ति में क्या हम परमेश्वर जो मनुष्य ने बनाई हुई उस काठ की से जो वसूले से जो कारीगर ने जो बनाई हुई उस काठ में क्या, उन काठ की मूर्तियों से क्या हम विश्वास करते हैं? क्या हम सोने चांदी जो मनुष्य ने जो हथौड़े से ठोक ठोक कर जो बनाया है, जो उस कूद के बनाया है, क्या हम उसके ऊपर हम विश्वास रख सकते हैं? नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर का वचन भी इस प्रकार से कहा जाता है कि क्योंकि देश के लोगों की रीतियाँ तो निकम्मी है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहा जाता है, देश की रीतियाँ क्या है, निकम्मी है। इसलिए जो भी आजकल होली खेल रहे हैं, जो लोग आजकल जो बहुत सारे कलर लगा रहे हैं, जो बहुत नाच रहे हैं, लेकिन वो एक मूर्ति की रीति रिवाज है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप जहाँ से भी सुन रहे हो इस वचन को, पवित्र वचन को आप ध्यान से सुने कि क्या हम लगा सकते हैं, क्या हम मना सकते हैं? नहीं, हम भाग ले सकते हैं, हम नहीं ले सकते हैं। तो उनकी रीति रिवाज में हम खुश